मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अक्सर पैरालिसिस के पेशेंट के माइंड में बहुत से सवाल होते हैं अपने खाने को लेकर कि मैम हम अपनी डाइट में ऐसा क्या ऐड ऑन करें जिससे हमारी ब्रेन हेल्थ भी इम्प्रूव हो, साथ के साथ हमारी रिकवरी भी अच्छी होती चले जाए। तो विंटर सीजन की अगर हम बात करें, विंटर सीजन में आपकी एपेटाइट, आपको भूख अच्छे तरीके से लगती है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है और आपका ये बेस्ट फेज है रिकवरी के लिए। अगर हम दिवाली से होली तक का टाइम लें, जो बेसिकली हम अक्टूबर से मार्च तक का फेज रखते हैं, वो आपका बहुत गोल्डन पीरियड है रिकवरी का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, आपका गट अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है और आपकी रिकवरी जल्दी आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो भी आप खाना खाते हो उसकी एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपर तरीके से होती है, जो भी आप मेडिसिन लेते हो वो भी अच्छे से एब्जॉर्ब होती है। तो हमें अपनी डाइट में कुछ ऐसे फूड्स को ऐड ऑन करना है जो आपकी ब्रेन की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, प्लस आपकी रिकवरी को बेटर कर सकते हैं। सबसे पहला जो आपका फूड आइटम है वो है मेथी। मेथी विंटर्स में क्योंकि इजीली अवेलेबल होती है, लीफी वेजिटेबल है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। अगर हम विंटर सीजन के अलावा भी बात करें तो मेथी सीड्स का इस्तेमाल आप थ्रू आउट द ईयर कर सकते हैं। मेथी का बेनिफिट क्या है? मेथी के अंदर एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी को बूस्टअप करता है, प्लस इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और पोटाशियम, ये सारे के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत भरपूर मात्रा में प्रेजेंट हैं। तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी में मदद करते हैं, आपकी बॉडी की हीलिंग में मदद करते हैं, प्लस आपके ब्रेन की हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। तो आप इस वेजिटेबल को ऐड ऑन कीजिए। जब ये रॉ फॉर्म में, ग्रीन फॉर्म में अवेलेबल नहीं है तो आप मेथी सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें रात भर पानी में भिगो के मॉर्निंग में उन सीड्स को 6-7 दानों को वैसे ही कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर उसका पाउडर बनाकर आप किसी भी वेजिटेबल में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड जो आइटम है वो है आपका एवोकाडो। एवोकाडो के अंदर भी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी आपका हाई इन पोटेशियम होता है, जो आपकी बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करने में मदद करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है, एंटी एजिंग, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेटर होती चली जाती है, आपकी जो एजिंग है वो डिले होती चली जाती है और रिपेयर बेटर होती चली जाती है। तो इसको भी हम फ्रूट को ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन के अंदर। थर्ड जो आइटम है वो है आपका लीफी ग्रीन्स, जिसके अंदर आपका जो पालक है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपकी रिकवरी में। तो विंटर्स में मैं एडवाइस करती हूँ अपने पेशेंट्स को, आप इसको सूप फॉर्म में यूज़ कीजिए या सब्जी बनाकर इस्तेमाल कीजिए, रोटी में आटा गूँथ के इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो आपका आयरन है, फोलेट है, विटामिन के है, वो भरपूर मात्रा में है और आपकी हीलिंग को प्रमोट करने में ये मदद करते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं। तो इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं अगर डेली रूटीन में हम इसे ऐड ऑन कर दें तो। नेक्स्ट जो फूड आइटम है वो है हल्दी, जिसे हम गोल्डन स्पाइस भी बोलते हैं, और इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी हीलिंग को प्रमोट करती है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ रखती है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करती है। तो हल्दी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? इसका डिकॉक्शन बनाकर, मतलब काढ़ा बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है, सब्जी के अंदर आप ऐड ऑन ज़रूर कीजिए। प्लस कच्ची हल्दी अगर अवेलेबल है तो उसको ग्रेट करके आप मिल्क में बॉईल करके उस मिल्क को कंज्यूम कीजिए, तो आपको सर्दी, खांसी, जुकाम प्लस आपकी जो रिकवरी है उसको भी ये बूस्टअप करता है, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो फूड आइटम है वो है नट्स। नट्स के अंदर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? आप बादाम, अखरोट और आपकी सीड्स जितने अवेलेबल हैं, अलसी की सीड्स आते हैं, जो आपका फ्लैक्स सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, या फिर आपका सनफ्लावर सीड्स हैं, ये सारे के सारे जो भी सीड्स हैं ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं, प्लस ओमेगा 3 एनरिच रहते हैं, तो आपकी हीलिंग को भी प्रमोट करते हैं, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं, आपके सर्कुलेशन को बेटर करते हैं। तो बहुत से फायदे हैं नट्स को कंज्यूम करने में। और ड्यूरिंग विंटर्स ये आपकी बॉडी में एनर्जी को बढ़ाने में मदद करते हैं, मतलब वार्मथ प्रोवाइड करते हैं। तो जिन लोगों को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है ड्यूरिंग विंटर्स, ज़्यादा ही लगती है और एक्सट्रीमिटीज़ ठंडी रहती है, हाथ पैर बहुत ठंडे रहते हैं, वो अपने डाइट में नट्स को ऐड ऑन ज़रूर कीजिए। विंटर्स में हम इनका पाउडर मिक्स करके बना के दूध के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, और जैसे गर्मियाँ हैं आप इन्हें भिगोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग विंटर्स आप इसको पाउडर फॉर्म में मिल्क के साथ या मिक्सचर बनाकर वैसे भी कंज्यूम कर लीजिए, तो आपकी बॉडी में एनर्जी बेटर होती चली जाएगी और आपकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्टअप हो जाती है, प्लस आपकी रिकवरी बेटर होती चली जाएगी। नेक्स्ट जो फूड आइटम है वो है हमारे नॉन वेजिटेरियन पेशेंट्स के लिए जो नॉनवेज का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे? हम फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फिश भी आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है, प्लस आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड इनरिच रहती है,
तो आपकी रिकवरी को बूस्टअप करती है। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो फिश को भी ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी डाइट में। बस ध्यान क्या रखना है, आपको फ्राइड फॉर्म में नहीं खाना है, आप बेक्ड, ग्रिल्ड या फिर वैसे ही कुक करके इसे स्ट्यू के फॉर्म में, सूप के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट तल कर नहीं खाना है, क्योंकि फिर वहाँ पर क्या होता है, जो आपका प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाता है, मतलब उसका खाने का कोई फायदा नहीं है, वो आपकी बॉडी में बीमारियां ही लेकर आएगा रादर दैन फायदा देने के। तो हम फॉर्म भी चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस फॉर्म में हम प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी समझने में, जानने में कि ऐसी कौन सी फूड आइटम्स हैं जिनको ऐड ऑन करने से एक पैरालिसिस का पेशेंट अपनी रिकवरी को स्पीड अप कर सकता है, अपनी रिकवरी जल्द से जल्द ला सकता है, प्लस अपने ब्रेन को हेल्दी रखने में ये सारी की सारी आइटम्स उसकी हेल्प कर सकती है। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, कोई क्वेरीज है उसको माइंड में मत रखिए। जो भी आपको पूछना है आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से खुलकर बात करके कंसल्टेशन ले सकते हैं, और आप फिजिकली आना चाहें तो आप क्लिनिक आकर विजिट भी कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर। और आपके अगर कोई भी सवाल हैं उन्हें पूछिए ज़रूर, क्योंकि उससे फ़ायदा क्या होता है, आपकी बहुत सी क्वेरीज आप हमारी और भी ऑडियंस को हेल्प करने में मदद करती है, क्योंकि वो क्वेरी सिर्फ एक इंडिविजुअल की नहीं होती, बहुत से लोगों की भी सेम क्वेरीज होती है। तो अगर आप उसे सामने लेकर आएंगे तो उनके लिए भी मदद मिलती है, प्लस आपके डाउट्स भी क्लियर होते हैं, तो उसे ज़रूर आप पूछिए। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।